फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल मीट के जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र। मैं क्रोम पे करने वाला हूँ, सेम टू सेम हम अपने हैंडसेट पे भी कर सकते हैं क्रोम पे, क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन बड़ी दिखती है इसलिए मैं अपने लैपटॉप से ये कर रहा हूँ। यहाँ पर हम डॉट पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे गूगल मीट। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, जो आप हैंडसेट से करेंगे तो भी सेम दिखेगा, लैपटॉप से करेंगे तो भी सेम दिखेगा, इसलिए मैं आपको गूगल मीट के एक तरह से एप्लीकेशन के थ्रू समझ लो आप बता रहा हूँ। तो जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट मीटिंग या इंटर कोड। अभी मैंने कोई मीटिंग क्रिएट नहीं किया है तो हम पहले एक मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट मीटिंग करने पे आपसे पूछेगा कि आप कौन सी आईडी से लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आईडी आपकी पहले से है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इससे ही लॉगिन कर लेता हूँ। नेक्स्ट विंडो पे आपकी मीटिंग क्रिएट हो गई है, जो कि इसका डिटेल व्यू कैसे क्रिएट करना है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में इनफैक्ट बता रखा है। आप चाहें तो वो ये वीडियो टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। मीटिंग हमारी क्रिएट हो गई है, ये मीटिंग आईडी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इनफैक्ट अभी ज़रूरत नहीं है, हम इसको पहले ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो मीटिंग कोड है उसको मैं कॉपी करके नोटपैड पर सेव कर लेता हूँ। ये एक्चुअल कोड है तो मैं इसको कॉपी करके थोड़ा सा अलग से सेव कर देता हूँ। जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आती है आपके लैपटॉप पे या फिर आपके हैंडसेट पे ये स्क्रीन दिखेगी। तो अभी आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वो है पीपल का, शो एवरीवन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी लोग आपकी मीटिंग में ज्वाइन होंगे, 250 की लिमिट होती है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है थ्रू एनी सॉफ्टवेयर। आप चाहे जूम यूज़ करो या और भी जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू यूज़ करते हो तो वहाँ पे लिमिटेशन 100 या 250 तक ही है, बट गूगल मीट में आपको 250 की ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखने लगेगी। आपको मैं एक दो और ऐड करके बता देता हूँ। पहले तो मैं मीटिंग कॉपी कर लेता हूँ और एक और विंडो पे ज्वाइन कर लेता हूँ। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम आपको दोबारा से नई विंडो पे ज्वाइन कर देना है। ये इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको 2-3 लोग वहाँ पे दिखें और 2-3 लोगों में आप उसको जो भी ऑप्शन है उसको सही से यूज़ कर सकें। ज्वाइन एक और मीटिंग मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे भी, और इसको मैं कर देता हूँ इंटर करते ही सेम आपका जो मीटिंग है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कैमरा एंड माइक दोनों ऑफ़ कर देना है। मैं इसलिए ऑफ़ कर दे रहा हूँ क्योंकि जब आपको ज़रूरत हो तभी आप इन फीचर्स को यूज़ करिए। आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या ऑफिस की कोई मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को डिस्ट्रैक्शन ना हो बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से, तो माइक एंड कैमरा आप ऑन रख सकते हो, बट माइक हमेशा ही ऑफ रखा करिए। तो अपनी दूसरी आईडी से जब मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर देखो आपका जो मेल आईडी है वो चेंज हो गया है। आप देखोगे यहाँ पे आपका जो मेल आईडी है वो चेंज हो गया है। ये स्विच अकाउंट का जो ऑप्शन है, इससे आप अकाउंट अपना स्विच कर सकते हो, कोई भी ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो अगर आप देखोगे तो जब मैंने अभी ज्वाइन किया है इस आईडी से, जो दूसरी आईडी है, ज्वाइन करने पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, आस्क टू ज्वाइन एंड सेकेंड इज़ प्रेजेंट। वन इज़ आस्क टू ज्वाइन, सेकेंड इज़ प्रेजेंट। मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। जब आपको केवल मीटिंग ज्वाइन करनी हो किसी की तो आपको आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करना है, और अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको कोई अपना हैंडसेट से या लैपटॉप से कोई प्रेजेंटेशन दिखानी, स्क्रीन शेयर करनी एक तरह से, तो आप सेंड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आस्क टू ज्वाइन इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि इस मेल आईडी पे कोई इनवाइट नहीं गया था, इसलिए ये परमिशन मांग रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आपको लिख के आता कि कितने लोग इस मीटिंग में ऑलरेडी हैं और ये ज्वाइन करने के लिए मांग रहा है। चलो एनीवेज मैं आपको इसके आगे का बताता हूँ, जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा। तो आस्क टू ज्वाइन पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने पे आ रहा है यू विल ज्वाइन द कॉल व्हेन समवन लेट्स यू इन, बिकॉज ये मेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पे पॉपअप आता है, someone wants to join this meeting, someone wants to join this meeting, this Indian Sumit was not invited but because वो URL उनके पास कहीं से पहुँच गया है और उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की, तो जो एडमिन है वो इसको डिनाई कर सकता है या फिर उसको एडमिन को एडमिट कर सकता है। सो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जिससे आप देखते होगे व्हाट्सएप पर चीज़ें वायरल हो जाती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने किसी एक को भेजा बट वो आगे बहुत सारे लोगों को शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस मीटिंग के थ्रू अगर आप चाह रहे हो, इनको जानते हो तो आप परमिशन दे सकते हो, अगर नहीं आप चाहते हो तो इनको डिनाई भी कर सकते हो। नहीं वैसे अभी हम टेस्टिंग करते हैं, इसको एडमिट कर देते हैं। ओके, सो अब हमने मीटिंग में एंट्री कर ली। यहाँ पे 4 लोग ऑलरेडी हैं। आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो पहला फीचर आप देखोगे यहाँ पे पीपल्स लिख के आ रहा है। इस पीपल्स में आपको जितने भी लोग हैं लिस्ट में, जितने भी लोग मीटिंग में एक्टिव हैं, ज्वाइंड हैं, वो दिखाई देंगे। तो जितने भी लोग हैं सबके माइक अगर ऑफ है तो ये बताता है कि ये माइक, अगर दिस साइंस रिप्रेजेंट की माइक उनका ऑफ है। सपोज मुझे अपना माइक इनेबल करना है तो मैं इसको सेंटर पे क्लिक करना है, इस माइक की बटन पे क्लिक कर देना, तो मेरी वॉइस फिर जाने लगेगी। तो अभी अब मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ।
इसमें एक ऑप्शन आपको ये ऑप्शन अच्छा मिलता है कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे, सपोज यहाँ पे बहुत 150 लोग हैं, आपको कोई 2 बंदे हैं या किसी को भी आपको ऊपर लाना है, तो पिन पे क्लिक कर देना है। पिन पे क्लिक करने पे क्या होगा, बाकी लोग को जो विंडो है वो आपकी वो नीचे चले जाएंगे और ये ऊपर आ जाएंगे। ये हमेशा ही इनफैक्ट इनका जो विंडो है वो यहाँ पे डिस्प्ले में दिखता रहेगा। इसको अनपिन कर देता हूँ मैं। थर्ड ऑप्शन इस पे मिलता है, एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है म्यूट एंड म्यूट का। बिकॉज मैं आई एम नॉट द एडमिन, तो मैं यहाँ से म्यूट एंड म्यूट नहीं कर सकता, बट हाँ एडमिन के पास राइट रहता है। अगर मैं एडमिन, ये जो मेरी मेन आईडी थी, इस पे जाता हूँ तो मेरे पास लोगों को म्यूट एंड म्यूट करने का ऑप्शन रहता है। सेकंड ऑप्शन इसमें आता है चैट का। चैट में आप जितने लोगों की बात कर रहे हो, मीनवाइल जब आप मीटिंग ट्रेनिंग दे रहे हो किसी को, आप स्कूल की क्लासेस ले रहे हो, उस वक्त किसी को कोई सवाल आता है या कोई बात करनी है, बार बार वो म्यूट अनम्यूट करके आप मीटिंग में इन्वॉल्व होता है, बात बोलता है, तो लोगों को बाकी को डिस्टर्बेंस होता है। तो चैट बॉक्स का फीचर यहाँ पे अच्छा है कि आप यहाँ पे आराम से इसको कुछ भी लिख के सेंड कर दो। तो आई हैव अ क्वेरी लाइक दिस, जितने भी लोग होंगे उनको चैट बॉक्स में वो नोटिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप कहें तो यहाँ पे भी आप देखो एक चैट बॉक्स में आपको ये नोटिफिकेशन दिख जा रहा है। अब जिसको भी ये देखना है, सपोज एज ए व्यूअर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मेरे चैट पे जो भी बातें हैं वो दिख जाएंगी। जब भी कुछ नया नोटिफिकेशन आता है तो सेम टू सेम वो यहाँ पे एज ए नंबर 1, जैसे आपको व्हाट्सएप एंड बाकी के नोटिफिकेशन आते हैं वो यहाँ पे दिख जाता है। और यहाँ पे बाकी लोग आपकी इस बात का रिप्लाई भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट जो मॉडरेटर है, जो ओनर ऑफ दिस मीटिंग है, वो इस पर रिप्लाई करके आपको मीन साइमल्टेनियसली बता भी सकता है। पीपल एंड चैट के बारे में अब आप जान चुके हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम आते हैं बाकी विंडो के बारे में। जब आपको उसकी ज़रूरत ना हो तो आप बिल्कुल सेंटर में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, बिल वापस से फुल स्क्रीन आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट नाउ का। प्रेजेंट नाउ का यूज़ तब होता है जब आपको या एज ए एडमिन या फिर आपके किसी स्टूडेंट को, या अगर आप ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई और एम्प्लॉय अपने लैपटॉप की या हैंडसेट की स्क्रीन शेयर करना चाहता है सबके बारे में। सपोज आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो और बच्चों को आपने कोई HSW दिया है, कोई टास्क दिया है, करने के बाद वो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं जो कि सब लोग देख सकें, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। कैसे करना है, एज ये एडमिन आईडी है, मैं थर्ड आईडी पे जाता हूँ और यहाँ पे इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने मोबाइल से लॉगिन कर लेता हूँ। मोबाइल से थोड़ा अच्छा रहेगा, तो आपको थोड़ा व्यू भी मिल जाएगा। ओके, जस्ट गिव मी सम मोमेंट। ये मीटिंग में मोबाइल के थ्रू ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आस्क टू ज्वाइन, ओके टू ज्वाइन, एडमिट कर दिया। सो अब मैंने अपने हैंडसेट पे जो ये प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है वो क्लियर कर दिया है, वो प्रेस कर दिया है। ऑलराइट, तो अब देखो आपको मेरे हैंडसेट की स्क्रीन दिख रही है, तो जो मैं अपने हैंडसेट पे करूँगा वो बाकी सब लोग भी देख सकेंगे। अभी मैंने गूगल मैप ओपन किया हुआ है। डेटा का लैग थोड़ा सा तो रहता ही है जब आप इसको यूज़ करते हो, बिकॉज हर सबकी कनेक्टिविटी कैसी उस हिसाब से रहता है। सो ये अच्छा एक फीचर है, अगर आपके किसी बच्चे को या किसी एम्प्लॉय को अपना स्क्रीन शेयर करना है या कुछ प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो वो इसके थ्रू दे सकते हैं। सपोज आप एक कैलकुलेटर के थ्रू कुछ बताना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो 745000 डिवाइड बाई 54 इक्वल टू ये। साइमल्टेनियसली सभी लोग आपके हैंडसेट की व्यू ले सकते हैं। सेम टू सेम अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लैपटॉप से कैसे कर सकते हैं। लैपटॉप पे आप सपोज किसी एज अ ओनर, एज ए ट्रेनर, मॉडरेटर, आप स्क्रीन को मैं प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो लैपटॉप की स्क्रीन है, इंटायर स्क्रीन, वो सभी को देखने लगेगी। शेयर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है शेयर, और मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो सभी को विजिबल होने लगेगी। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, मैंने इस मीटिंग वाली आईडी से प्रेजेंटेशन किया है, तो मैं जब जो भी लैपटॉप पे कर रहा हूँ वो मुझे नहीं दिखेगा, बाकी लोग वही चीज़ देख सकते होंगे। ये देखिए, अभी मैं जो भी कर रहा हूँ वही चीज़ बाकी लोग देख सकते हैं बिकॉज सेम आप देख सकते हो ये सेम लैपटॉप पे सब स्क्रीन शेयर हो रही है, इसलिए ये एक विंडो सी बन गई। मैं दोबारा से क्लिक करके वापस आ जाता हूँ। ये बिकॉज ये फ्रेम है जो शेयर होते हैं, तो इसलिए आपको हैंडसेट स्क्रीन पे ये फ्रेम्स दिख रहे हैं। एनीवेज, ओके, सो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की ओर, जो कि है टर्न ऑन कैप्शन। एक तरह से ये इसका यूएसपी भी है। ये जो टर्न ऑन ऑप्शन है, इससे क्या होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब टर्न अगर ये ऑफ है तो कुछ भी नहीं होता है, और टर्न ऑन करने के बाद क्या होता है कि रियल टाइम जो भी आपका कम्युनिकेशन चल रहा है वो लिख के आता है स्क्रीन पे। आप चेक कर लो, ये देखो जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ वो यहाँ पे स्क्रीन पर लिखता हुआ आ रहा है।
टर्न कैप्शन ऑन में एक ही प्रॉब्लम है कि अभी यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज ऐड नहीं है, तो आप हिंदी में जो बोलोगे वो उतने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं होता है, बट अगर आपकी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है तो ट्रांसलेट बहुत अच्छे से होता है. सो लेट्स ट्राई इट इन इंग्लिश. लेट्स चेक वेदर द इंग्लिश कैप्शन इज वर्किंग फाइन और नो. See, once I started speaking in English, how fast it's writing. This is not a single lag. This is not a single mistake. So when you speak in English, this application is well enough to like capture your words and just immediately display on your screen. So whoever is just watching or added join your meeting will not only able to see you, listen you, but also see what you are speaking. So somebody if in a space where he cannot listen your voice due to any reason, he can at least view what you are saying. So this is a very unique feature. This is the USP of Google Meet, and that is why this is unique. So let's move to the, I hope you understand the caption on feature, and let's move to the next topic. ओके तो हमने जान लिया इस एप्लीकेशन, इस ऑप्शन के बारे में, इसके बारे में, ये सारे हमने सीख लिए. टर्न ऑन कैप्शन के बारे में जान लिया एंड प्रेजेंट नाउ के बारे में जान लिया. अब बारी आती है हमें जानने की, ये जो ऑप्शन है 3 डॉट, इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं. तो चलिए हम इस पर फटाफट क्लिक कर देते हैं. यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन आते हैं. चेंज लेआउट, फर्स्ट जो ऑप्शन चेंज लेआउट है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका जो विंडोज़ का स्क्रीन है, जो हैंडसेट का या लैपटॉप का स्क्रीन है वो कैसा है. ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. अगर आप स्लाइड बार क्लिक करते हो तो जितने लोग भी हैं, जो ये ऑटो दिख रहा है वो एक तरह से साइड बार मोड ही है कि राइट हैंड साइड पे आपको जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो भी लोग उस स्क्रीन पे हैं या प्रेजेंटेशन है वो दिखती रहेगी. सेकेंड ऑप्शन अगर आप इसमें देखते हो चेंज लेआउट का तो वो है स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट मीन्स जो भी बोल रहा होगा, जो भी यहाँ पे अनम्यूट होगा, सपोज यहाँ पे अगर मैं अनम्यूट कर दूँ अपने आप को, तो मेरे अनम्यूट होते ही ये जो बंदा है जो यहाँ पे बोल रहा है वो यहाँ पे हाईलाइट होके आने लगेगा. तो सपोज़ आपके स्क्रीन पे 200 लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं इनफैक्ट, और उनमें से आपको माइक पे डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी के बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो कौन है वो जिसका माइक ऑफ है, वो आपको अगर रिकॉग्नाइज करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हो. आप बस स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पहला तरीका है. और दूसरा ऑप्शन है कि वो यहाँ पर बार बार उसका विंडो या फेस पॉपअप होता रहेगा, तो आप उसमें इमीडिएटली बोल सकते हो कि प्लीज़ म्यूट योर माइक्रोफोन जो भी है. तो अभी फ़िलहाल मैं इसको म्यूट कर देता हूँ. सो एक लेआउट का फ़ायदा ये भी था. तीसरा फ़ायदा ये है स्लाइड बार. आप अगर सबको एक साथ कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, कोई बस चाहते हो कि जितने भी लोग हैं सब आपको एक बॉक्स के रूप में दिखते रहें, तो यहाँ पे इस लेआउट को आपको यूज़ करना है. सो आप अपनी मीटिंग, अपनी पर्पस के अकॉर्डिंग इस लेआउट को चेंज कर सकते हो. तो दीज आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल हियर. नेक्स्ट हम ऑप्शन में देखते हैं, ये फुल स्क्रीन. इस पर आप क्लिक करते हो तो जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है या हैंडसेट की स्क्रीन में जो बॉर्डर्स होते हैं या ऐसी जो हिडन चीज़ें होती हैं, जो अनवांटेड, जिसका ज़रूरत नहीं है मीटिंग से रिलेटेड, वो हाइड हो जाएगा और पूरी विंडो केवल और केवल आपकी मीटिंग की हो जाएगी. नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन आता है टर्न ऑन कैप्शन. जो टर्न ऑन कैप्शन है सेम चीज़ यहाँ पे है. सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं. यहाँ से आप माइक्रोफोन चेंज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. वीडियो की अगर आपको कोई चेंजेस करनी है, आपको वेबकैम के बारे में कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो. स्टैंडर्ड डेफिनेशन 360p है, इसको आप बढ़ा के 720p कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी रहे. मैक्स रेजोल्यूशन आप कोशिश करिए 720p भी रखिए अगर आपके यहाँ पे डेटा कनेक्टिविटी ठीक ठाक है. अगर बहुत ही ख़राब है तो ही आप कम करो, अदरवाइज 720p रखो, जिससे कि जो आपकी वीडियो क्वालिटी दूसरे लोग जो देख रहे हैं, चाहे वो स्क्रीन देख रहे हो, आपको देख रहे हो या आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हो, उनकी अच्छी क्वालिटी मिले. थर्ड ऑप्शन जनरल में आते हैं. जनरल में कुछ खास नहीं है. अब यहाँ पे मैं इसको डन कर देता हूँ. यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉब्लम है. अगर इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हो. रिपोर्ट अब्यूज़ मीन्स ये सारे ऑप्शन जो हैं, ये ऑप्शन जो है वो कुछ आपको हाईलाइट करना है एक्स्ट्रा तो आप कर सकते हो. यहाँ पे मीटिंग कोड एंड कुछ गलती हुई है कुछ मीटिंग के बारे में, सपोज़ आपको कोई मीटिंग कोड मिला, उसमें आपने ज्वाइन किया और आपको उस मीटिंग के बारे में कुछ अनवांटेड एक्टिविटी लगी, तो आप यहाँ के तो उसको नोट दे सकते हो. यहाँ पे आपको मीटिंग आईडी देनी पड़ेगी, बिकॉज मीटिंग कोड क्या होता है, आप मीटिंग कोड गूगल के रिकॉर्ड में रहता है कि किसने कब कौन सी मीटिंग क्रिएट की थी. सो अगर कभी भी आपको मीटिंग आपको हैरेसमेंट वाली लगती है या किसी भी तरह की अनएक्सेप्टेबल मीटिंग है, तो आप यहाँ पे मीटिंग कोड लेकर बाकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दो और इसको सेंड कर दो, तो ये गूगल को एक तरह से रिव्यू के लिए चली जाएगी. यहाँ पे आप ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो कि ये मीटिंग किस टाइप की है और सबमिट कर दो, और वो रिव्यू में जाने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि मीटिंग पे कोई एक्शन लेना है या नहीं. इसको मैं क्लोज कर देता हूँ.
अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो आता है हेल्प का। हेल्प जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि इस चीज़ों को आप समझ सको। फिर सेम टू सेम यहाँ हेल्प का ऑप्शन है, क्लिक करोगे एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। वहाँ पे आपको गूगल मीट यूज़ करने के लिए और जो भी उसके सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं वो एज ए टेक्स्ट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कभी समझना हो, पढ़ के समझना हो, तो आप यहाँ पे जाकर हेल्प पे भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। सो ये था ओवरव्यू ऑफ ये गूगल मीट का। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, जितने भी थी वो सारे ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप इसके थ्रू आपको बेसिक एंड जो डिटेल ऑप्शन थे, जो फीचर्स थे, वो सारे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी ऐसा ऑप्शन जो लगता है आपको कि इसमें आपको समझना है या अभी में लेफ़्ट आउट हो गया है, या कोई और क्वेश्चन जो आप कुछ करना चाह रहे हो इस मीटिंग में, वो पूछना चाह रहे हो, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है वहाँ पे लिख दीजिए, जिससे कि मैं एटलीस्ट आपकी क्वेरी को समझ तो सकूँ। और अगर इसमें नहीं ऐड हुई है, कोई बात मिस आउट हो गई है, तो मैं उसमें आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में दे दूँ, या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको करने में दिक्कत आ रही हो वो आप मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, तो आपको उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बता दूँगा। फिलहाल ये एप्लीकेशन जो है, ऑप्शन जो है गूगल मीट, बहुत ईजी टू यूज़ है। सितंबर 2020 तक ये फ्री कर दिया गया है गूगल मीट के थ्रू। अगर फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करते हैं तो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अगर नहीं एक्सटेंड करते हैं तो जैसा भी है मैं उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो ये था गूगल मीट का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है इनके बारे में, इन सारे एप्लीकेशंस के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।